रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जैसे कि आप चाहते हैं कि ये मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन पर होता है और मेरी कोशिश होती है कि हर बार आपको अच्छी से अच्छी मालूमात पेश कर सकूँ। तो मैं अब अपने असल मौजू मेरी मालूमात पसंद आएगी और मैं अब चलता हूँ अपने असल मौजू की तरफ कि 2021 में यूरोप के साइंसदानों ने एक पेशन गोई की थी कि अनकरीब क़यामत आने वाली है। वजह यह थी कि ज़मीन की जो गर्दिश है इसमें गैर मामूली तौर पर इजाफ़ा हो गया है, जिसकी वजह से हमारा दिन जो कि 24 घंटे पर मुश्तमिल था इसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। हदीस मुबारक में भी ज़िक्र है कि जब ज़माना क़यामत करीब होगा तो साल ऐसे होंगे जैसे महीने के बराबर, और महीने ऐसे होंगे जैसे हफ्तों के बराबर, और हफ्ते ऐसे होंगे जैसे एक दिन के बराबर, और घंटा एक ऐसे होगा जैसे एक शोले की मानद हो। और हमारी कायनात जो एक मुकर्रर वक्त के मुताबिक काम करती है, और जैसे ये सिस्टम ख़राब होगा ये हमारी कायनात में जो सियारे और मदार हैं अपने मदार से निकल जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को फूंकेंगे तो हर चीज़ तबाह हो जाएगी। और तबाही से पहले अहले ईमान को एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस होगा जिसमें उनकी रूह जिस्मों से निकल जाएगी। हत्ता के आखिरी इंसान भी जो ईमान रखता है फौत हो जाएगा और एक इंतहाई हैबतनाक आवाज़ आएगी जिसमें तमाम कायनात फट जाएगी और एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ शुरू होगा। तो अल्लाह की गैब से आवाज़ आएगी, कोई है? तो कोई जवाब ना देगा क्योंकि तमाम जितनी भी कायनात में मखलूक़ात है वो मर जाएंगी और सिर्फ अल्लाह ही को पता है कि क़यामत कब आएगी। मगर अल्लाह ने इसकी निशानियां अपने अंबिया के ज़रिए बताई हैं। जो वक्त आने पर ज़ाहिर होती है तो पता चलता है कि क़यामत के नज़दीक, जो कि हमारे एक पहले ही से बता दिया गया है कि एक निशानी वक़्त की रफ़्तार की कमी की है। मिसाल के तौर पर साल हफ्तों के मानंद होंगे और जो महीने होंगे हफ्तों की मानंद, और दिन ऐसे होगा घंटों के बराबर, और एक घंटा ऐसे होगा जैसे आग की चिंगारी के मानंद। आप देख सकते हैं कि इंसान वक़्त की मसरूफियात में इतना गुम हो गया है कि उसको वक़्त के गुज़रने का पता भी नहीं चलता। इंसान मशीन बन गया है और मकसद सिर्फ एक ही है कि पैसे कमाना। दूसरी मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि आज का ज़माना बहुत जदीद है। हम पहले जो फ़ैसला तय करते थे वो महीनों और सालों में होता था या हफ्तों में, मगर जदीद उड़ान की वजह से अब ये घंटों में फ़ासला तय होता है। और साइंसदानों ने जो यूरोप ने तहकीक की थी कि 1973 से लेकर 2005 तक 5 जुलाई 2005 का दिन इंतहाई कम था और 2005 से लेकर 2020 तक 21 मरतबा ऐसा महसूस किया गया है कि दिन के औकात में कमी आई थी। और साइंसदानों के मुताबिक 50 साल के अरसे में हमारी ज़मीन की गर्दिश में तेज़ी आई है और क्या आने वाले वक्त में ये तेज़ी जारी रही तो इंसान भी इस वक्त की कमी को महसूस करेगा। और मिसाल के तौर पर अगर हमारी ज़मीन के औकात में 1 मिनट की कमी आती है तो ज़मीन पर रहने वाली तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और हदीस मुबारक के मुताबिक जब ये कमी आएगी तो ज़मीन पर ज़लज़ले और तूफ़ानों का दौरा होगा और काफ़ी तबाही बढ़ जाएगी। और एक हदीस मुबारक में ज़िक्र है कि दुनिया में मुसलमान कितना अरसा तक रहेंगे। तो रवायत है बुखारी शरीफ की एक हदीस में कि अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग दूसरी उम्मतों के मुकाबले में इनकी जो ज़िंदगी है ना वो ऐसे होगी जैसे असर और मगरब के दरमियान का वक़्त। दूसरी हदीस बुखारी में जो अबू मूसा से रवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया कि यहूद, ईसाई और मुसलमान के लोग इस मानद होंगे कि इनके दिन में एक शख्स जो उजरत पे काम रखा जाए, मगर जब ये ज़ोहर का टाइम आए तो ये कहने लगे कि अब हमसे मज़ीद काम ना होगा।
تو پھر شخص دوسرے گروہ کو کام پر رکھے تو وہ ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنے کے بعد جواب دے دے، اور پھر اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک کام کریں حتیٰ کہ پہلے دو گروہوں کو بھی اجرت مل جائے۔ پہلے دو گروہوں کا عرصہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور دوسرا ظہر سے لے کر عصر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ ہے، اور آخر میں عصر سے لے کر مغرب تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ کی قوم فجر سے ظہر تک کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توریت نازل فرمائی، اور ظہر سے لے کر عصر تک کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کا ہے، جس میں آپ پر انجیل نازل ہوئی، اور عصر سے لے کر مغرب تک کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس میں ہم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ امام سوتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا عرصہ ایک دن کا ہے، اور ایک دن سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو دن ہوگا وہ 1000 سال کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ہمیں بھی آدھے دن کا مزید مہلت دی، یعنی کہ ہماری امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے۔ آج ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو کیا ہمارے پاس 56 سال باقی ہیں؟ حضرت موسیٰ کی قوم کا عرصہ 200 سال تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی 600 سال، اور یہ کہ واقعی کیا ہمارے پاس 56 سال رہ گئے ہیں باقی، اور قیامت کب آئے گی یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے، اور وہی بہتر بتا سکتی ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ میری ایک انفارمیشن تھی جو میری نظر سے گزری تھی کہ 2021 میں یورپ کے سائنسدانوں نے یہ کہا تھا کہ ان قریب جو دنیا ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ کو یہ میری انفارمیشن پسند آئی ہو تو آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔